जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मैं आप सबको संस्कृत का एक नया सा टॉपिक आलस्य कथा पढ़ाऊंगा। आलस्य कथा अध्याय नंबर 3। आलस्य कथा के रचयिता विद्यापति थे। याद रखिएगा, आलस्य कथा के रचयिता कौन थे? विद्यापति। आलस्य कथा के रचयिता विद्यापति थे। और ये आलस्य कथा जो लिया गया है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इसके रचयिता विद्यापति थे। ये मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन से कवि थे? मैथिली कवि थे। और ये आलस्य कथा याद रखेगा, विद्यापति इसके रचयिता थे। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और ये मैथिली कवि थे। इसमें पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें मानव के गुणों के बारे में बताया गया है, मानव के स्वभाव के बारे में बताया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में सिर्फ मानव के का व्यवहार, गुण, उसका इस सब पर प्रकाश डाला गया है। चलिए आलस्य कथा पर देखते हैं। आलस्य कथा जो है, इसमें आलस्य कथा को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो पूछ सकता है कि आलस्य कथा को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आलस्य कथा पढ़ने से हमें मिलता है कि आलस्य को त्याग करना चाहिए। आलस्य कितना बड़ा दुर्गुण है, आलस्य अच्छा है या नहीं, आलस्य हमारे लिए क्या क्या हानि कर सकता है, इस सब का शिक्षा मिलता है। आलस्य कथा से हमको क्या शिक्षा मिलता है? आलस्य को त्यागने की शिक्षा मिलती है। याद रखिएगा, इस कहानी में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। इस कहानी में कौन थे? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। पूछा जाता है कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। और वीरेश्वर जो थे बहुत बड़ा दानी थे और दयावान थे। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? तो दानी थे और दयावान थे। तो उसने सोचा कि हम आलसियों को मुफ्त में भोजन देंगे। वो आलसियों सबके लिए यानी कि उपकार की भावना, जैसे कि दयावान आदमी था तो वो आलसियों को खाना देता था, क्योंकि वो जानता था कि आलसियों का कोई रक्षक नहीं होता है। तो वीरेश्वर जो है क्या करता था? दान पुण्य करते रहता था। और होता है कि जब उसने ऐसा योजना बनाया कि हम आलसियों को मुफ्त में भोजन देंगे, ऐसा आलसशाला बनाया, यानी कि आलसियों को रहने के लिए एक घर बनाया। कौन बनाया? वीरेश्वर नामक मंत्री ने बनवाया। तो जब बनवाया तो उसमें आलसियों को सिर्फ रखा गया जाना था। तो आसपास का जो भी आलसी नहीं था, जब इसने आलसियों को रहने के लिए आलसशाला बनाया तो आसपास जो आलसी नहीं था वो भी सोचा कि चलो ना, मुफ्त में तो खाना मिलता है, मुफ्त में तो कपड़ा मिलता है, क्यों हम झूठों का काम करें ये सब, चलो वहीं पर आलसी बन करके हम सब भी रहेंगे, कहेंगे कि हम सब भी आलसी है। तो इस तरह का भाव लेकर के जो लोग आलसी नहीं था या फिर कम आलसी था तो वो सब भी मुफ्त का भोजन लेने के लिए पहुंच गया, मुफ्त का वस्त्र लेने के लिए पहुंच गया। तो यानी कि आलसी जो था वो भूखा रहना पसंद करता है। पूछ सकता है कि आलसी का गुण कैसा होता है? तो आलसी जो है भूखा रहना पसंद करता है, लेकिन वो प्रयास नहीं करना चाहता है। वो कुछ भी काम कहोगे उसको करने के लिए थोड़ा भी वो परिश्रम नहीं करना चाहेगा। वो भूखा तो रह जाएगा लेकिन कि परिश्रम नहीं करना चाहेगा। देखते हैं इसमें जो आलसशाला में जब आलसियों की संख्या बहुत ज्यादा दिनों-दिन बढ़ने लगा, जो लोग आलसी नहीं थे वो भी उसमें शामिल होने लगे, तो उसका बजट जो था यानी कि उसमें बहुत यानी कि गिरने लगा, या फिर उसका जो भी बिना आलसी सभी लोग पहुंचने लगे, तो इससे तो उसका खर्चा भी बढ़ गया। मंत्री सोचा कि यहाँ तो बिना आलसी आदमी सब भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो इसकी क्यों ना परीक्षा ली जाए। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने कहा कर्मचारियों सबको कि आलसशाला में आग लगा दो। तो पूछ सकता है कि आलसशाला में आग किसने लगाया था? वीरेश्वर ने या फिर कर्मचारियों ने? तो कर्मचारियों ने आग लगाया था। आलसशाला में एक दिन आग लगा दिया गया। तो आग जैसे लगाया तो जो जो लोग आलसी नहीं थे वो उठ उठ करके भाग गए आग के डर से। तो जो कि थोड़ा बहुत कम आलसी थे वो थोड़ा देर तो सहन किए, फिर भी उसको लगा कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तभी वो भाग गए। जो कि खास आलसी थे, बहुत ज्यादा आलसी थे, मुख्य रूप से जो आलसी थे वो 4 थे और वो चारों आलसी उसी में थे। तो एक आलसी देखो, अब वो चारों आलसी आपस में देखता है कि इधर हो हल्ला हो रहा है, आग लगा है, भाग दौड़ हो रहा है, यानी उसने उसको सुनाई दिया। तो एक आलसी बोलता है कि अरे ये कैसा कोलाहल है, ये कैसा शोरगुल है। पहला आलसी क्या बोलता है? अरे ये कैसा शोरगुल है। तो दूसरा आलसी बोलता है
कि इस घर में आग लगी है। दूसरा आलसी क्या कहता है, इस घर में आग लगी है। पहला आलसी क्या बोलता है कि अरे ये कैसा कोलाहल है, यानी कि कैसा शोरगुल है। तो दूसरा आलसी कहता है अरे घर में आग लगी है, घर में आग लगी है। तो तीसरा आलसी कहता है अरे कोई ऐसा दयावान आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर भीगा हुआ कम्बल या भीगा हुआ वस्त्र रख दे ताकि हम आग से बच जाए। तो तीसरा आलसी क्या बोलता है कि कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर भीगा हुआ कम्बल रख दे। तो चौथा आलसी कहता है अरे बच्चा लो, चुपचाप सो जाओ, काहे तुम सब डिस्टर्ब कर रहे हो। तो चौथा आलसी क्या बोल रहा है, अरे बच्चा लो, कितनी बात करते हो, चुपचाप सोने क्यों नहीं जाते। फिर वो चारों सो जाते हैं। यह सब बात एक नियोगी पुरुष ने, नियोगी यानी दयावान पुरुष ने, जिसको लग रहा था कि ये सब मर जाएंगे, उसको दया आने लगा, ये सब बात सुन रहा था नियोगी पुरुष ने। उसने उन चारों आलसियों का बाल पकड़ करके घींचते हुए बाहर निकाला। तो पूछ सकता है कि आलसियों को बाहर किसने निकाला, तो नियोगी पुरुष ने। कैसे निकाला, तो बाल को पकड़ते हुए घींचते हुए बाहर निकाला। तो उसने, वही नियोगी पुरुष कहता है कि इस संसार में स्त्रियों का रक्षक, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, उसका पति होता है। बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, उसका पति होता है। और बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। लेकिन इस संसार में आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा और कोई नहीं है। तो यानी कि आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान पुरुष होता है। आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष होता है। आपको ऐसे पूछ सकता है स्त्री नाम गति डैश दे देगा ऑप्शन, तो पूछ सकता है स्त्री नाम गति यानी गति मतलब रक्षक। स्त्री का रक्षक कौन होता है, पति। स्त्री नाम गति उसका पति होता है। और बाला नाम गति जननी, यानी माँ यदि नहीं दिया रहे तो वो जननी टिक मारिएगा ऑप्शन में। तो बाला नाम गति यानी कि बच्चों का रक्षक कौन होता है, उसकी माँ होती है। और आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष। तो इस तरह से हमने देखा कि आलस्य कथा में किस प्रकार से आलस्यों की परीक्षा ली जाती है। आलस्यों की परीक्षा कैसे ली गई, आपको पता है कि आलस्यों की परीक्षा आलसशाला में आग लगाकर ली गई। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चारों आलसियों में क्या क्या संवाद हुआ, चारों आलसियों में क्या क्या बातचीत हुआ। पूछ सकता है कि पहले आलसी ने क्या कहा था, दूसरे आलसी ने क्या कहा था, तीसरे आलसी ने क्या कहा था। इस तरह से आपको बता दें। और ये पूछ सकता है कि ये विद्यापति कौन थे, कैसे कवि थे, तो मैथिली कवि थे। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नामक इसने ग्रंथ लिखा था। तो ये आलस्य कथा से हमको ये सब जानकारी प्राप्त हुई। तो चलिए, आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।